कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत अशोक प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी, साधना माता जी, गौरी माता जी, विशाल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत श्री माता प्रणाम। जी, सोता माता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद गायत्री प्रणाम प्रभु माता जी, जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन कृष्ण प्रभु मोहन जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धर्मराज प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सुधा माता जी, अभी दिल्ली में ही है कि आई चंडीगढ़ वापस? नहीं, अभी नहीं आई हूँ, दिल्ली में ही हूँ, गुड़गावा में हूँ मैं अब। कौन? हाँ, चंडीगढ़ नहीं रहती मैं प्रभु जी, मैं पानीपत रहती हूँ। सॉरी। तो अभी सुबह मंगल आरती वाले मैं आपकी सेवा में लगा सकता हूँ उसमें? हाँ जी, लगा दीजिए, मैं तो घर में ही हूँ, बेटी के घर में हूँ ना, तो कर सकती हूँ मैं आराम से। अच्छा जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। रंजना माता जी, अनीता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दीप्ति कृष्णा, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुषमा गुरु माता जी धन्यवाद प्रणाम आपको। नरसिंह आरती शुरू कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय कल्याणकारिणे भूर्भुवस्वः शङ्कानपालाय इतो न सिंहाय पदतो न सिंहाय यतु जामि ततु न सिंहाय बोहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदीशरणं पपद प्रभु करुणामूलवारे नखाद्भुत सिंह लोलिता हिरण्यकशिपु भिन्ना केशवदीप नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव
जय हो कल्लर महाराज, जय हो कल्लर महाराज, जय जय कल्लर महाराज, जय सिंहवान की जय, कल्लर महाराज की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। माता हरि जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया है। भगवान नाम का जप करने वाले 10 नाम आपको। एक, भगवान नाम प्रचार में जीवन के समर्पित करने वाले भक्तों का निंदा करना। दूसरा, कि ब्रह्मा आदि देवों के नाम के भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आध्यात्मिक गुरु के अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जप के महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के अर्थवत्त आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र जप के वेदों से वर्णित एक तो सकाम कर्मों के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम प्रचार करना। दसवां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर विषय शक्ति बनाए रखना, ये भी एक अपराध। भगवान नाम जप करने वाले सभी भक्तों के इनाम 10 से बाजना चाहिए। इसलिए हम प्रत्येक वैष्णव भक्त के चाहिए इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए तथा श्री कृष्ण चरण कमले प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल सुंदर। माता हरि जी। बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। आज किसका टर्न था बताने का? कृष्ण मोहन प्रभु आए हैं क्या? हाँ हरे कृष्ण ठीक है, गुरु जी, ठीक। धन्यवाद प्रणाम। जी, शुरू कीजिए। इसका टर्न है ना? पहले अनाउंसमेंट कीजिए कृष्ण मोहन प्रभु यात्रा के बारे में, और जी जी है ना, हमेशा उसके बाद जी जैसे ही नाम अपराध होता है आप अनाउंसमेंट करने का, और किसका टर्न है वो, है ना, इतना तक। जी जी गुरु जी, जी ओके। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा एक तो सबसे पहली बात तो यही है जो हम बार बार अनाउंस करते हैं कि आप अपना कैमरा हमेशा ऑन रखिए सत्र के समय। गुरु जी के आने के पहले अगर आप बंद रखते हैं तो रख सकते हैं, गुरु जी के आते ही आपको कैमरा ऑन रखना है। सत्संग में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, और अपना माइक जो है उसको बंद रखिए, कभी भी ऑन मत कीजिए। अगर कभी आपको कुछ बोलना है या गुरुजी पूछते हैं तो हैंड रेज कीजिए, गुरुजी आपको अवसर देंगे और उस समय आप अपना बोल सकते हैं अनम्यूट करके। दूसरा, गुरुजी 2 यात्रा निकाल रहे हैं, एक वृंदावन धाम यात्रा है और दूसरा जगन्नाथपुरी धाम यात्रा है। जो वृंदावन धाम यात्रा है वो 21 से 24 अक्टूबर है, और उसमें पर एडल्ट के लिए 2200 रुपये जो एक नॉमिनल चार्ज रखा गया है। और जो जगन्नाथ धाम यात्रा है वो 22 से 26 नवंबर है, और उसमें पर एडल्ट 2500 रुपये रखा गया है, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूडेड है जगन्नाथ धाम यात्रा में। तो आप लोग कृपया अपना जो भी भक्त उसमें जाना चाहते हैं, सत्संग में भाग लेना चाहते हैं। और जगन्नाथ धाम यात्रा के लिए एक विशेष है कि राधानाथ स्वामी महाराज गोवर्धनी कोविल से यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें गुरुजी पहले ही एक सप्ताह जाएंगे उनके साथ, और 22 तारीख को वहाँ अवेलेबल रहेंगे, तो उनका भी दर्शन आपको प्राप्त हो सकता है।
तो 21 तारीख को शाम तक आप वहाँ पहुँच सकते हैं या 22 को सुबह में पहुँच सकते हैं। तो यथाशीघ्र जिन वक्त को जाना है वो कृपया अपना उसमें रिजर्वेशन करवा लें, और रिजर्वेशन करवाने के बाद जो भी यात्रा शुल्क है वो जमा करके जो यूपीआई नंबर है, जो मोबाइल नंबर है गुरुजी का, वही यूपीआई नंबर है गुरुजी का 9325798600। तो आप उस पर जमा करके राधिका माता जी को आप मैसेज कर दीजिए ताकि आपका कंफर्म हो जाए और टाइम से जो होटल्स हैं वो बुक कर लिए जाए। तो हरे कृष्णा, आप लोग अपना कैमरा जरूर ऑन रखिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। सुषमा माता जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग म्यूट कर लें, सत्र को आगे बढ़ाया जाए। सुषमा माता जी बोल रही हैं कल हरे की सब। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत कृपया आप लोग प्रणाम। म्यूट कर लें और कैमरा ऑन करके रखें। हरे कृष्णा, बोलिए सुषमा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे आपने पहले तो बोला था जो आगे अध्याय का ध्यान से सुनना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। तो सभी भक्तों ने बोला था ना आगे बढ़ना है, तभी हम 8वां अध्याय का 5वां श्लोक में बनाया। 5वें श्लोक में बोला था जो सीता माता जी ने 5वें श्लोक का जो तात्पर्य जो बताया, और आपने बोला था जो भगवान कृष्ण ने बताया वो तात्पर्य बताया, जो अंत काले जो मामिकम शरणम तो काले बार, इसका अर्थ है जो काले बार अर्थ में शरीर से छोड़ना है हमें। हमें जब अंतिम समय में जाते हैं तभी हमको निरंतर हरिनाम जप करना चाहिए, क्योंकि शरीर छोड़ने समय हमारा भगवान को नाम करने से हमको दिव्य शरीर मिल सकते हैं, और नहीं तो हमें घर में कॉकरोच तितली सब जन्म मिलेगा। और जब हमें शरीर छोड़ते हैं, शरीर का आत्मा चली जाते हैं। 5 प्रकार वायु के बारे में बताया, प्राण शरीर छोड़ने के समय हमारा 5 प्रकार वायु का आपने बोला था। तो 5 प्रकार वायु का प्राण, अप्राण, व्यायाम, उद्दान, सपान, व्यायाम, सोपान और उद्दान बोला था। और आत्मा कहते हैं, आत्मा कहाँ रहते हैं, तो सभी माता जी ने बोला जो आत्मा रहती है हमारा अंदर में प्राण वायु के मध्य। तो व्यायाम शुद्ध शुद्ध होती है, कैसे लोहा जब अग्नि में प्रवेश करते हैं शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे हमें कृष्ण भावना में रहकर कृष्ण भावनामय हो जाते हैं, उसको 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 शुद्ध हो जाते हैं। और हमें सहनशीलता क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे थे। तभी हम सहनशील के बारे में आपने बताया था। जीवात्मा किसी भी परिस्थिति भगवान की शिकायत कर सकते हैं, दुख में हम ब्लेम करते हैं, जब भी घर में आते हैं तो उनको छोड़ते हैं हम। और हमने एग्जाम्पल दिया था, जब बेटे मार्कशीट में फेल होते हैं तब पत्नी को दोष देते हैं, तुम पड़ोसी वालों से गप करते हो, इसके प्रति ध्यान नहीं दिया इसलिए यह ऐसी हुआ। अब बाहर वाले बोलते हैं, मन से हम बोलते हैं, बाहर वाले लोग को तो बोल देते हैं कभी कभी। हम तो मन से बोलते हैं कि सहन करूँ तो कितना सहन करूँ। तो आपने बताया कि भगवान का नाम प्रवचन सुनकर हमें सहन करना चाहिए, इससे शक्ति मिलती है। बाद में हमें पूछा था परेशानी आते हैं, तो परेशानी कैसे, कि कृष्ण के प्रेम से हम परेशानी कष्ट दूर कर सकते हैं। और हमने प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं उसको लिए सब कुछ हमसे सहन करना है। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, कृष्ण के भक्त के चिंतन करना है और भगवत धाम जा सकते हैं। आपने उदाहरण दिया था, प्रभुपद के एक शिष्य हाईग्रीव था, उसको कैंसर हुआ था। तो बाद में प्रभुपद उससे बाद में बोलते हैं जब मैं इंडिया से परिपूर्ण हूँ, इसलिए मैं नहीं रह सकते आपके पास। जब मरने के समय जब सोरी छोड़ते तभी
प्रभुपाद के याद करते करते थोड़ी छोड़े थे। ये प्रभुपाद कामिन ये बोला था कि थोड़ी छोड़ दे सकते हैं। और हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि थोड़ी छोड़ने के समय कि अगला जन्म देना है तो भक्तों के घर में। और हम जब अपराध करते हैं तो वैष्णव अपराध तो कृष्ण करते हैं, कृष्ण माफ कर देते, किंतु वैष्णव अपराध माफ कर वैष्णव अपराध करते हैं तो कृष्ण कभी भी माफ नहीं करते। वैष्णव अपराध करके हम जब शरीर छोड़ते हैं, हम ब्रह्म राक्षस का शरीर पा सकते हैं। और इसलिए हमें वैष्णव अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमें ये अभ्यास करना चाहिए श्रवण करके, क्योंकि श्रवण करने पर हमें कान का दरवाजा बंद नहीं होते, इसके खुला रखना है। इसके अनर्थ हो जाते हैं, हमारा प्रवेश नहीं करते। हम इतना प्रवचन सुनने पर भी हमके याद नहीं रह सकते। ये और किसी की वैष्णव देखकर हमें उसको प्रगति देखकर हमें खुश रहना है। किसी खुश नहीं होना तो अपराध हो जाते हैं वैष्णव का। और जो और उनका माता जी बोला उसको पिताजी माला करते हैं, कृष्ण की पूजना करते हैं, तो उसको तो पिताजी के बात नहीं मानते तो अपराध होगा। तो आपने बताया था जो वो तो गुरु परंपरा में जोड़ नहीं सकता होगा, इसलिए उसका अपराध हमारा शांति नहीं होगा। और एक बात बताया था जो वो हमको शास्त्र पे थोड़ा विश्वास और श्रद्धा होना जरूरी है। तो फिर भक्त की श्रद्धा और शास्त्र पर हमके भगवत धाम जा सकते हैं। और हमारा भविष्य में जब भी हम गुरु परंपरा में और गुरु जी से जुड़ सकते हैं तो हमारा पिछले अंतिम साल हमारा सुनने के समय उपवास करने के बाद हमको ये सीख मिलते हैं तो थोड़ी सुनने के समय कृष्ण की भजना करना चाहिए। उपवास करने के बाद हमारा ये उपवास कृष्ण भ्रमण हो सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी इतना ही है, लिखा है हमें। हरि बोल माता जी। बहुत हरे कृष्ण गुरु जी, हरि बोल धन्यवाद। माता जी। हरे कृष्ण माता हरि जी, बोल हरि माता बोल, जी। बहुत अच्छा लगा माता जी। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। बोल सकते हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओके, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हमारे प्रणाम। गीता के सत्र में। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी के हरे चरणों में कृष्णा हरे गुरु नमन। जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत गुरु जी मेरा गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, ये कृष्ण मोहन प्रभु, आपको ये स्क्रीन शेयर करना है। मैंने कुछ ग्रुप में पोस्ट डाले हैं जो आज के टॉपिक के ऊपर, ताकि हम सब लोग उसको देख सके। जी गुरु जी, देख रहा हूँ। जी देखिए। तो आज का टॉपिक है कि सहनशीलता की, सहनशीलता के बारे में कुछ विचार है। आज हम देखेंगे कि सहनशीलता क्या होता है। बहुत सुना है, ये सहन करो वो सहन करो, कितना भाई हम सहन करें, काफी विचार आते हैं। तो आज उसके ऊपर हम कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या सहन करना चाहिए और सहन क्यों करना चाहिए। ओके जी, तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद के ही कुछ है ना विचार सुनते हैं, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ बोलूंगा नहीं। हम जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, हमारे गुरुदेव ने कुछ लिखा है ना। तो 4 प्रकार की सहिष्णुता होती है। पहले सबसे पहले आप लिखिए कि 4 प्रकार की सहनशीलता होती है। पहला लिखिए वेग सहिष्णुता। लिखिए वेग सहिष्णुता। दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता। दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता। तीसरा है परमत सहिष्णुता। तो परमत सहिष्णुता। और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। पर उत्कर्ष सहिष्णुता। तो जी, तो वापस मैं गिना रहा हूं। पहला है वेग सहिष्णुता। दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता। तीसरा है परमत सहिष्णुता। और चौथा है पर उत्कर्ष सहिष्णुता। ओके जी, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, ताकि कोई अगर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि ध्यान ही नहीं है तो उनको मैं कुछ सवाल पूछ सकूं। ओके जी, तो सबसे पहले मैं है ना किसे अनुरोध करूं। जी पढ़िए, अनीता यादव। स्क्रीन पे क्या लिखा है हरे कृष्णा गुरु जी, उसको पढ़िए। दंडवत प्रणाम। जी, सहनशीलता का अर्थ है कि दूसरों से अपमान और अनादर सहने का अभ्यास करना चाहिए। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा हुआ है तो उसे दूसरों से बहुत अपमान और बहुत अपमान सहना पड़ेगा।
यह अपेक्षित है क्योंकि भौतिक प्रकृति इस प्रकार गठित है। यहाँ तक कि प्रहलाद जैसा लड़का जो केवल 5 वर्ष का था, आध्यात्मिक ज्ञान की खेती में लगा हुआ था, तब खतरे में पड़ गया जब उसके पिता उसकी भक्ति के विरोधी हो गए। पिता ने उसे अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद ने उसे सहन कर लिया। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने में कई बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन हमें सहनशील होना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी प्रगति जारी रखनी चाहिए। श्री कृष्ण गुरु जी। ओके जी। तो हम पहले हमारे जो फाउंडर आचार्य है, हमारे संस्थापक आचार्य, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, है ना, उनको रोज हम गुरु पूजा के रूप में मंदिर में गाते हैं, उनके चरणों पे हम पुष्प अर्पित करते हैं, है ना। तो उन्होंने ही ये लिखा हुआ है कि सहनशीलता का अर्थ है दूसरों से अपमान और अनादर सहने का अभ्यास करना। लिखिए इसको, सहनशीलता का अर्थ क्या है कि दूसरों से अपमान और अनादर सहन करने का अभ्यास करना। दूसरों से अपमान और अनादर सहन करने का अभ्यास करना। अपमान ये मुझे लगता है कि वर्बली हो सकता है। वर्बली मतलब किसी ने 2 शब्द ज्यादा बोल दिए, और अनादर मतलब अनादर ये शारीरिक हो सकता है कि आपको देखा और अनदेखा करके चले गए, या आपको देखा लेकिन आपसे बात ही नहीं किया। ठीक है, तो इसको भी आप लिखिए कि अनादर किसे कहते हैं और अपमान किसे कहते हैं, क्योंकि ये 2 शब्द है, 2 चीजें सहन करने को कहा है, अपमान और अनादर। जी, तो अभी मेरा सवाल है आप लोगों को कि दोनों में से किसको सहन करना कठिन है, किसको सहन करना आसान है? जी जी जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, दोनों में से मुझे लगता है कि अपमान को सहना कठिन है गुरुजी। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हमारा कोई अनादर कर देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो चलता है गुरुजी, लेकिन अपमान ये नहीं सहन होता है। हरे ओके जी, तो ममता कुमारी माता जी का कहना है कि अपमान सबसे खतरनाक है, अनादर में सहन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा भी गुरु जी यही उत्तर था कि हम दूसरों का अपमान सहन नहीं कर सकते, उससे हमारे दिल पर चोट लगती है एकदम से, और हम तिलमिला उठते हैं, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। और अपमान को और अनादर हम फिर भी सहन कर लेते हैं, कोई हमें इग्नोर करता, उपेक्षा करता है तो। हरे ठीक कृष्णा है, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोगों का यही उत्तर है जो इन दोनों ने कहा? सबका यही उत्तर हो सकता है। ओके, सबका यही उत्तर ऐसा दिखाई दे रहा है। नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। ओके जी, नहीं गुरु, मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, मेरे हिसाब से भी नहीं। क्योंकि जी अनादर करना ज्यादा वो रहेगा। क्योंकि एक कहावत है, जैसे कहा जाता है कि एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो जब हमारा अनादर होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमें बिल्कुल कदर नहीं करी जाती, तो वो ज्यादा अपमानित कहलाया जाता है। ओके जी। और रीति माता जी, आपका क्या कहना है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वैसे तो इन दोनों का सही था, जैसे सुधा माता जी ने भी बताया उन्होंने, लेकिन जो अनादर में बस इतना ही है कि अनादर जैसे कोई करता है तो कोई कम से कम वो बोलता नहीं है, चुप उठ कर मतलब चुपी चुप में अनादर कर देता है हमारे, या वहां से उठ के चला जाता है ना। लेकिन अपमान में वो इतना बोलता है कि वो सहन नहीं होता है, तो मतलब ठीक ही है जहां तक है, बस इतना ही फर्क ठीक है, है, ज्यादा नहीं है। ओके। कृष्णा मोहन प्रभु, आप बताइए। या अशोक चावला प्रभु, आप बताइए। मेरा प्रणाम गुरु जी।
गुरु जी अपमान मेरे हिसाब से ज्यादा वो कठिन है, पीड़ादायक है, क्योंकि अपशब्द बोले जाते हैं तो जिसका रिएक्शन आप खुद करते हो उसका टाइम, तो वो भी एक नकारात्मक है कि आप खुद उसे एकदम से रिएक्ट करते हैं ना, तो वो आप पे वो भावना गलत आती है। अनादर है, आपको इग्नोर किया, फिर आप भी इग्नोर कर दो, वो थोड़ा कम पीड़ादायक है। ठीक है, ओके। ओके, तो फिर मैं अभी राय देना चाहूंगा कि ध्यानपूर्वक सुनिए। अपमान मतलब कटु वचन बोलना, अपने दोनों कानों से सुनना, तीखे शब्द, ओके, वो भी सहन करना कठिन होता है। और दूसरा है अनादर हो। अनादर होने का अर्थ है कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि जब शादी में जाते हैं, आपका ये अनुभव रहेगा, शादी में रिश्तेदारी ज्यादा दिखाई देते हैं और अचानक आपको अनदेखा करके, है ना, बगल में से निकल गए और आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं शादी में। जो होता है ना, या कहीं फंक्शन में चले गए जी अब या किसी फंक्शन में चले गए और आपको हमेशा आपसे ज्यादा बातचीत करने वाले व्यक्ति आपको दिखते भी नहीं है और, है ना, अनदेखा करके निकल जाते हैं। जी, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसको मान मिलता है उसके लिए अपमानित, अनादर करना या अपमानित शब्द सुनना, ये दोनों मृत्यु से भी भयंकर होते हैं। तो अगर मैं दोनों में से कहूँ तो दोनों में से जो अनादर है वो सहन करना, जी, इस वॉइस नहीं आ रही इजी है। ब्रेक हो रहा है गुरुजी, आवाज। ओके, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ओके। अरे जी, तो हाँ, तो मैं बता रहा था कि अनादर में ये होता है कि अपेक्षाएं होती हैं पहले तो, कि इसने मुझे उचित आदर देना चाहिए था, एटलीस्ट मेरी तरफ देखना चाहिए था, ओके। और वो सहन करना थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसमें फिजिकल एक्शन होती है। और जो दीप्ति माता जी ने कहा कि आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके सामने मीठा बोलेंगे, है ना, और पीछे पीछे कुछ आपके बारे में गलत बोल सकते हैं, है ना। तो उससे तो ये लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो आपका अपमान करते हैं और आपका अनादर करते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के उसी लाइन में। कृष्ण मोहन प्रभु शेयर कीजिए कृपया करके, ओके। जी, तो सहनशीलता का अर्थ है दूसरों से अपमान और अनादर सहने का अभ्यास करना, ओके जी। तो ये सहनशीलता का अर्थ है। तो यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति में लगा हुआ है तो उसे दूसरों से बहुत अपमान सहना ही पड़ेगा, यह अपेक्षित है। प्रभुपाद कहते हैं कि अपेक्षित ही है, क्योंकि भौतिक प्रकृति का इसी प्रकार से गठित है, मतलब इसी प्रकार से कार्य करती है। जी जी, तो इस पे मैं वापस आपको प्रश्न पूछता हूँ कि यह अपेक्षित क्यों है। प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पर, भौतिक प्रकृति इसी प्रकार से कार्य करती है, यह गठित है। इसमें प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाहते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्योंकि प्रभुपाद ये कहते ही नहीं कि थोड़े समय के लिए आप सहन करो,
प्रभुपाद कहते हैं कि अभ्यास करो, इसका अर्थ है कि जीवन भर यही करना है। ओके जी, मनीषा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भौतिक जगत दुखालय है, तो यहाँ अपेक्षित है कि हमें दुख ही मिलेंगे। और जैसे हमें एक प्रकार की जेल में डाला है भगवान ने, तो यहाँ पे दुख ही दुख मिलने वाले हैं, इसलिए ओके प्रभुपाद जी से बोलते। जी जी, ओके। उसके बाद धन्यवाद मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सत्संग के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मतलब जो ये भौतिक जगत होता है, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो भौतिक जगत में हो रहा है उसका बिल्कुल उलट आध्यात्मिक जगत में है। तो इस तरह से जब हम अध्यात्म में जाते हैं तो जो हम चीजें, जो अपमान और अनादर हम सहने की कोशिश करते हैं, तो वो भौतिक जगत वाले अपमान इसलिए करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अध्यात्म की क्या ही जरूरत है, ये तो कर्तव्यों से बचना चाहते हैं, इसलिए जो है ये झोली माला उठा करके और ये तो अपने कर्तव्यों से बचने के लिए जो है अध्यात्म का जो है सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए वो ज्यादा अनादर करते हैं, वो इस चीज को ना तो समझते हैं और ना ही समझने की उनके भीतर क्षमता होती है, क्योंकि वो पूरे जो है अंदर से भी बिल्कुल भौतिकतावाद में और पूरे कटु वचन वो बोलते हैं। तो ये बहुत दुष्कर होता है इन सब चीजों को सहना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। ठीक है, तो जैसा कि मनीषा चौधरी माता जी ने कहा कि इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें दुखों से परिचित करना चाहते हैं, और इस संसार का सबसे बड़ा दुख जब हमारे अपने ही हमारा अपमान करते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? जब हमारे अपने ही हमारा अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भक्ति में लगे हैं और कुछ कारण नहीं है। ठीक है, यह अपेक्षित है, प्रभुपाद लिखते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी अभी उदाहरण देते हैं, प्रहलाद महाराज जैसा लड़का भी 5 वर्ष का था, लेकिन पिता ने उसका काफी विरोध किया और अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट को सहन करना पड़ा। ठीक है जी, ओके। तो अभी हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का कोट देखते हैं जी। तो दूसरा चीज आप शेयर कीजिए उसके। हाँ बस एक जी, तो इसको जी जुमा गोराई माता जी पढ़ो इसको। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये विषय वास्तव है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में किसी व्यक्ति को चरित्र को उसकी कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता से मापा जा सकता है। भगवान गुरु जी यही तक है जी, ओके। और एक बार हम पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ते हैं जी। उसके बाद जी अनिल शर्मा प्रभु पढ़िए। सर गुरुजी मेरे पास नहीं है। नहीं, आपके सामने ही बुक नहीं है मेरे पास। ओके, विशाल घावे आप पढ़िए। जी हरे कृष्ण, तो गुरु जी दंडवत प्रणाम। यह विषय वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र को उसकी कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता से मापा जा सकता है। ओके जी, ठीक है। तो ये जो 4 लाइन है, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की लाइन है। तो महाराज का एक मैं सहनशीलता के ऊपर जब लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो महाराज के ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। तो महाराज कहते हैं कि वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र को उसकी कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता से मापा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी लाइन है। तो किसी व्यक्ति का चरित्र अगर हमको सही में टटोलना है, तो कितना कठिनाइयों को सहन करने की उसकी क्षमता है, उससे उसका मापदंड मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है
कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके पैसे कमाने या उसका टैलेंट या उसका इंटेलिजेंट है ना, उससे नापा जा सकता है, ऐसा कहाँ पर भी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर यही लिखा है कि कितनी कठिनाइयों को सहन करते करते वह अपनी जो नीति है या अपनी मूल्य है जीवन की, उसको लेके चल रहा है। ओके जी, तो इसी 2 थॉट से हम हमारा सेशन को शुरुआत करते हैं। तो पहला लिखिए वेग सहिष्णुता जी। तो सहनशीलता में सबसे पहला है वेग सहिष्णुता। तो आज हम 2 ही सहिष्णुता को कवर कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है, और कल हम 2 सहिष्णुता लेंगे। ठीक है, लिखिए जी। तो पहला पेज जी, वेग सहिष्णुता। हाँ, नीचे आइए। हाँ, ओके जी, ओके ओके। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो स्क्रीन पर है ये अनुराधा प्रकाश माता जी, पढ़िए स्क्रीन पे क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा जूम कीजिए ताकि आपको दिखाई दे। बड़ा करना आता है ना 2 उंगली से? जी गुरुजी। गुरुजी को दंडवत प्रणाम। जल्दी जल्दी पढ़िए। सर्वप्रथम मनुष्य ने अपनी वाणी का गुरु ने तो अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमने से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्रत की अनेक बातें करते हैं रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में चर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन मेंढक भी सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को निरंतर निमंत्रण देना है। ओके, निमंत्रण देना है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। ओके, माइक को बंद कीजिए। ओके, तो सबसे पहले लिखिए वेग में है वाणी का वेग, और उसमें हमको प्रभुपाद लिखते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की शक्ति है, और जब जब हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं ना। जैसे अभी मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए लॉग आउट हो जाऊंगा, तो आप 2 मिनट राह देखेंगे क्या? आप देखेंगे ही नहीं, आप तुरंत बोलना शुरू करेंगे, बराबर है ना? तुरंत आप कृष्ण मोहन प्रभु को पुकारेंगे, कृष्ण मोहन प्रभु जरा ये बताइए। वहां से हमारी बात फिर आगे चलती है, जैसे मैं नहीं हूं तो, बराबर है। तो हम में से सबको बोलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बोलने पे ऊपर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं? तो लिखिए कि हमें केवल कृष्ण के बारे में ही बोलना है ना। अगर हम किसी दूसरी चीजों के बारे में बोलेंगे तो कौन सा उदाहरण दिया यहाँ पर? मेंढक का, है ना। तो मेंढक क्या करता है? अभी खेत में जैसा में हम यहाँ पर रहते हैं, इतने बड़े बड़े मेंढक है कि आप पूछो मत। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना, उससे भी बड़े बड़े मेंढक है। और रात
लेकिन इनका आवाज करने से कौन आकर्षित होता है? सांप। सांप आकर्षित, है ना? तो ये मेंढक का जो टर टर करना है ये किस तरह से है कि जैसे मृत्यु रूपी सांप को निमंत्रण देने जैसा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कभी भी समय मिला तो किसी को फोन नहीं घुमाना चाहिए और ऐसे व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जी, नेक्स्ट दूसरा है वेग, मनोवेग की सहिष्णुता। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। ओके, तो मन को क्या करना है? हमको मन को लगाने के लिए तो गीता में भगवान कौन से 2 उपाय बताते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी, मन के वेग को नियंत्रण करने के लिए जी कौन से 2 उपाय कृष्ण हमें बताते हैं? जी, ओके, अंजलि सिंह। नेक्स्ट प्रियंका कुमारी माता जी। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गीता है श्री कृष्ण है कि हमें को नियंत्रण कर सकता है। हरे गुरु जी। ओके, नेक्स्ट सोमाकर। मन को प्रैक्टिस और अभ्यास से हमको कंट्रोल करना चाहिए। प्रैक्टिस और अभ्यास, मुझे लगता है कि दोनों शब्द एक ही है, तो दोनों में से एक आपने सही कहा। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, दूसरी चीज कौन सी है? वैराग्य, वैराग्य। वैराग्य। ओके जी, तो ये दोनों चीजें हमको करना है। एक तो हमको अभ्यास करना है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमको सहनशीलता का अर्थ क्या है कि अपमान और अनादर इनको पचाने का अभ्यास करना, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये 2 चीजें आसानी से मिलती है। बराबर है, भक्ति मार्ग में आने के बाद ये 2 चीजें कृष्ण कहते हैं गारंटेड मिलेगी, लेकिन कृष्ण प्रेम मिलने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ना कृष्ण प्रेम का, इस रास्ते में आपको ज्यादा क्या मिलेगी? अपमान और अनादर। अनादर। हाँ, इसका जब अभ्यास पूरा हो जाएगा फिर आपके सामने कौन खड़े होंगे? कृष्ण। ठीक है, क्लियर है? भारी लग रहा है बहुत या आसान लग रहा है? जी, तो पहले इसी के ऊपर हम बोलते हैं। भय लग रहा है। गुरुजी आदत हो गई अभी। ओके 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 ओके, तो आप सब लोग जी जी फिंगर को गुरु। रेज कीजिए कि अभी मुझे यही प्रश्न ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि ये जो सहनशीलता का अर्थ जब बताया श्रील प्रभुपाद ने, तो ये भारी लग रहा है, आसान लग रहा है, 50-50, है ना? तीनों ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। जी, ओके, विस्मित प्राणी, विस्मिता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी 50-50 लगता है, ये तो आसान हो गया और अपमान ये कुछ नहीं लगते है कृष्ण के पास। ओके, 50-50 का अर्थ ये है कि अनादर में करूंगा भी, करना भी है और नहीं भी करना है। जी, उसके बाद प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि अपमान सहन करना बहुत प्रयास की जरूरत है इसके लिए। ओके, कठिन लगता है। जी, नेक्स्ट विनोद बिहारी साहू। कठिन गुरुजी लगता है, अपमान सहना कठिन लगता है। और जी, ओके। जी गुरुजी को। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी
इसका प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब गलती नहीं होता है उसके बाद भी, या फिर कोई ऐसी चीज होती है जो नॉर्मली होती है उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है तो उस समय सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी कोशिश आपकी कृपा से हो रहे हैं मतलब। ओके, तो कई लोगों से मैंने पूछा तो सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस उत्तर का। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत उत्तर दिया है, आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि अपमान और अनादर को सहन करना वास्तव में कठिन है। क्योंकि ये अगर आप मुझे ये बोलते थे कि आसान है तो फिर मैं ये समझ जाता कि आप शुद्ध भक्त बन गए, है ना। तो इसके लिए हम साधक है और हम बद्ध जीव है, तो इसलिए ये सही है कि कठिन है। लेकिन इम्पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है, ये मैं भी मान रहा हूँ, अभ्यास करना पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। ओके जी, गुरु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। गुरु जी जैसे आपने कहा कि हमें ज्यादा प्रभाव अपमान का तब होता है जब हमारे अपने ही हमको अपमानित करते हैं। एक तो जब हम अपनों में रहते हैं गुरु जी, हमको आदत हो जाती है उनके नेचर से, भाई इसकी नेचर क्या है, अपमान करने की है या हमें समझने की है। अगर उसकी नेचर ही ऐसी है, बात बातें अपमान करना या बात बातें अपने को बड़ा दिखाना, तो इतना महसूस नहीं होता। हाँ महसूस तो होता है, पर उस एवरेज में, उस रेशियो में नहीं होता जितना कोई थर्ड पर्सन करे तो होता है। जी ओके जी, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। ये प्रॉब्लम सबका है। जब कोई पड़ोसी आपका मन दुखाता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, या हमारे परिवार के लोग हमारे मन दुखाते हैं तो ज्यादा गुस्सा आता है? परिवार, दोनों में से किस पे ज्यादा गुस्सा आता है? परिवार पे गुरु जी। परिवार के लोग परिवार ज्यादा दिल दुखाते हैं तो किसी परिवार के लोग गुरु जी। ओके जी, इसका कारण क्या परिवार है? के लोग नहीं जीने देते। इसका कारण भी मैं बता रहा हूँ। अपेक्षा अपेक्षा, बराबर, प्रेम, अपेक्षा। अपेक्षा है। पड़ोसी से हम अपेक्षा रखते हैं क्या? नहीं, हम परिवार से अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, इसलिए ज्यादा कठिनाई कहाँ मिलती है? उधर ही मिलती है। परिवार, अपने परिवार जी। तो भगवत गीता में अर्जुन के जीवन में कठिनाई का सबसे ज्यादा कठिनाई अर्जुन को किनसे मिली? अपनों से ही मिली, बराबर है, परिवार से। अपने परिवार वालों से मिली। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वेग सहिष्णुता में। जी नेक्स्ट है क्रोध की सहिष्णुता। क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावना में अपने क्रोध को वश में कर सकते हैं। क्योंकि क्रोध को करना कठिन है ना। प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं यहाँ पर कठिन है, बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर? जो लोग भक्त की निंदा करते हैं। भक्त की निंदा करते हैं। तो ये सुनने के बाद अभी आप आज रात को कोई ड्रामा मत कीजिए, है ना, क्योंकि हम परिवार वालों के ऊपर नहीं कर सकते क्रोध। ओके जी, तो आपको ये बाहर वालों के ऊपर करने को कहा है, हाँ, नहीं तो समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी। ओके जी, तो ये हो गया वेग सहिष्णुता। जी नेक्स्ट है द्वंद्व सहिष्णुता। जी, और एक सहिष्णुता बाकी है, सॉरी, जीव की सहिष्णुता। जीव का वेग है, हम सभी इसका अनुभव करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको जी मीनाक्षी रावत पढ़ो इसको। हरे कृष्ण गुरु। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यही होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए
कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपने जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हमें केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उधर तथा जेब के वेग को हमारे वश में ही हो सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जी, तो हम में से कितने लोगों का ये समस्या है कि आप कुछ भी हमें बोलिए, हम सहन करेंगे, लेकिन ये खाने के बारे में है ना, आप हमको ज्यादा मत बोलिए क्योंकि बहुत कठिन होता है। जी, कितने लोग अग्री करते हैं इसमें? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो जीभ का समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है ना, कि जीभ है। जी, 27-28 लोग हैं। ओके ओके जी ओके। आप में से कितने लोग हैं जिनको बाहर का खाना बहुत बढ़िया लगता है? हाँ, पहले बहुत अच्छा लगता था और अभी कृष्ण भावना में आने के कारण छोड़ दिया है। ऐसे कितने लोग हैं? छोड़ दिया है, हाँ क्या? वो भी सुनना है आपको। जी, ओके। गुरुजी नहीं छोड़ा। हाँ, जी, नहीं छोड़ा है तो आप फिंगर को रेज मत कीजिए, है ना, क्योंकि मैंने इसका मेरा सवाल ये है कि पहले हम बाहर का खाना अच्छा लगता था और अभी हमने बंद किया है। जी जी, तो बहुत लोग हैं, 38 लोग हैं जिन्होंने छोड़ा है ना। जिन्होंने बाहर का खाना बंद किया, समझने का वो कृष्ण भावना में दुगनी स्पीड से चला जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि जो खाना बनाने वाला होता है उसके विचार भी उस अन्न में प्रवेश करते हैं। जैसा मान लो आपको सैंडविच खाना बहुत अच्छा लगता है और सैंडविच बनाने वाला बहुत कामुक है, बहुत लोभी है, तो सैंडविच में उसके विचार भी प्रवेश करेंगे और उस सैंडविच को आप चबा चबा कर खाओगे और अगले दिन आप माला करने बैठोगे तो कौन से विचार आएंगे? सैंडविच वालों के विचार आएंगे, है ना? जी, तो आप बोलोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कल रात को बाहर का खाया है। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद क्या बताते हैं कि हमें कृष्ण का भगवान का प्रसाद प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद पाना चाहिए। जी, दूसरा है अभी द्वंद्व सहिष्णुता। लिखिए, द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व सहिष्णुता मैंने भेजा नहीं लगता है। ओके, जी ओके। द्वंद्व सहिष्णुता में मैं ही पढ़ता हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज के शब्द है। महाराज कहते हैं कि सुख दुख, द्वंद्व मतलब क्या है? सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, सफलता असफलता, इसको सहन करना। क्योंकि हम द्वंद्व की दुनिया में रह रहे हैं, कोई भी द्वंद्व से बच नहीं सकता। तो इसके लिए कौन सा उदाहरण देते हैं महाराज? एक सिक्के का उदाहरण देते हैं। एक सिक्के के पीछे दो बाजू होते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं आप उसको? एक सिक्के के पिछवाड़े और आगे पहलू हेड और टेल। टेल, हाँ टेल और ऐसा कुछ तो कहते हैं ना, टेल और वो कुछ तो बोलते हैं उसको। जी जी, हेड एंड टेल। जी जी, तो महाराज यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जी, तो पहले हम बचपन में बहुत सारे लोग खेल भी खेलते थे इसका, है ना, ऐसे सिक्का लेके बोलो क्या कर रहे हैं, हेड है टेल है, इस तरीके से। तो महाराज यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि एक सिक्के को अगर मैं आपको दे दूं तो उसमें दो पक्ष होते हैं। यदि आप एक पक्ष चाहते हैं तो आपको स्वतः ही दूसरे पक्ष को स्वीकार करना होगा। ये अविभाज्य है, महाराज कहते हैं। जिस तरह से अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको दुख को भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम दुख चाहते हैं क्या?
नहीं, हमें केवल वही पोर्शन चाहिए, सुख। लेकिन जिस तरीके से एक सिक्के के दो बाजू होते हैं, अगर हमको सिक्के का एक बाजू चाहिए तो दूसरे बाजू को भी हमको लेना पड़ता है ना। जिस तरह से मुर्गी होती है ना, मुर्गी को अगर मुर्गी अंडे देती है तो कोई बोलेगा ये अंडा देने वाला भाग बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से खिलाने के लिए बहुत खर्चा होता है, तो मैं क्या करूंगा, आगे का खर्चीला भाग काट देता हूं, तो अंडा आएगा क्या बाहर? नहीं आएगा। तो ये भी उसी तरीके से है कि अगर हमको सुख चाहिए, कौन सा सुख? भौतिक सुख। हम सब लोग भौतिक सुख ही तो चाहते हैं, है ना, क्योंकि आध्यात्मिक सुख हमको पता है क्या? अभी तक पता नहीं है। थोड़ा बहुत हमको आंखों में आंसू आता है और बहुत अच्छा लगता है, ये कुछ बूंदे हैं हमने अनुभव किए। लेकिन भौतिक सुख तो हमको अवश्य चाहिए। और भौतिक सुख के साथ क्या आता है हमेशा? भौतिक दुख। जी। तो महाराज कह रहे हैं कि ये संसार बनाया ही ऐसे है कि यहाँ पर अगर आप कोई एक चीज चाहेंगे, जैसे मुझे मान चाहिए मान लो, तो मान के साथ क्या आएगा ऑटोमेटिकली? अपमान। अपमान। अपमान है। अपमान आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, है ना। अगर मुझे सफलता चाहिए तो क्या मिलेगी मुझे उसके बाद? विफलता, असफलता मिलेगी। असफलता, विफलता मिलेगी, है ना। तो यही संसार का नियम है। तो हम इसको बदल सकते हैं क्या? नहीं। हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम बदलना चाहते हैं, चाहते हैं, है ना। हर कोई चाहता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे पड़ी है ना, कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, मुझे सुखी चाहिए, है ना। बराबर है, हमको सुखी चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं भैया ये संसार को बनाने वाला मैं हूँ, और मैंने यहाँ पर इस तरह से दुनिया को बनाया है कि तुम एक चीज को नहीं ले सकते। अगर आपको सुख चाहिए तो पिछवाड़े में कौन क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इस द्वंद्व को सहन करना बहुत कठिन है। महाराज कहते हैं कि जी, तो महाराज कहते हैं कि अपमान को सहना बहुत कठिन है, लेकिन सम्मान सहना उससे भी अधिक कठिन है। क्यों? तो मेरा आप लोगों को प्रश्न है अभी। महाराज कहते हैं कि अपमान सहन करना कठिन है, लेकिन सम्मान सहन करना उससे भी कठिन है। क्यों? सम्मान मतलब आदर, ना, रिस्पेक्ट। जी, फिंगर को रेस कीजिए अभी। जी, क्यों ऐसा बोलते हैं? जी 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 जी, जी। ओके। जी, साधना इस बार। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है गुरुजी। सम्मान करने से अहंकार आता है और अहंकार टूट जाता है, ऐसा कहना है आपका? जी गुरुजी। ओके जी। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, चरण वंदना करना। संसार के अधिकतर लोग गुरुदेव वही कि हमेशा अपना सम्मान ही चाहते हैं, मतलब वो अपने तारीफ के भूखे होते हैं, अपना अपना वो खुद गुणगान करते हैं और दूसरों से भी यही चाहते हैं। तो वो अगर मिलता है तो वो मतलब और ज्यादा उनको आसक्ति हो जाती है कि हमको बस हमेशा यही मिलता रहे, और उनमें अभिमान भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है कि, और जब ये नहीं मिलता है तो फिर उनको बहुत ठेस पहुंचती है उनके हृदय को, नहीं मिलता है तो। जी, ओके। तो ओके, तो अभी मैं आपको दो आदमियों के बारे में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक है कि जिसको हमेशा दुखी मिलता है ना, जीवन में अपमान के ही कड़वे कड़वे घोट पी के वो जी रहा है ना। और दूसरा व्यक्ति है जिसको रोज सम्मान मिलता है, रोज उसको सैल्यूट मारते हैं लोग, क्योंकि वो एक मंत्री है। ठीक है। तो अभी ये दोनों लोग हैं। तो अचानक जो पहला वाला व्यक्ति है
जिसके जीवन में बहुत अपमान है, तो उसको अगर सम्मान भी मिलेगा तो भी वह ज्यादा विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि अपमान सहन करना ये नैसर्गिक है इस संसार में। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, जो मंत्री है, आप जिसको बीच में रोज से कट हो गई थी, आप कृपया करके दोहरा देंगे। जी, तो पहले नंबर का जो व्यक्ति है, जो रोज अपमान के घाव को घुट को पी पी कर जी रहा है, अगर उसको एक दिन अगर उसको सम्मान मिले, है ना, तो वह इतना विचलित नहीं हो पाता है ना? क्योंकि उसको पता है कि ऐसा मेरे साथ बार बार होता है कि 10 दिन मेरे बहुत अपमान होता है और एक दिन घर में कुछ लोग मेरे से अच्छी बात करते हैं, लेकिन कल वापस मुझे ये गाली देने वाले। लेकिन जिसको रोज सम्मान मिल रहा है, जिसको रोज उसकी तारीफ होती है, रोज उसको फूलों के हार पहनाए जाते हैं, अगर उसको किसी ने गाली दी तो उसका खून खोल उठता है ना। ऐसा देखा गया है। जैसे जो सरकारी मंत्री होते हैं, जो लोग हमारे ग्रुप में है ना, सरकारी जो रिटायर्ड है, वो लोग अच्छे से बता सकते हैं कि कोई मंत्री है या कोई अफसर है सरकारी, जब वो रिटायर होता है तो उसको पहले जैसा आदर देती है क्या दुनिया, या लोग देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो उसको पचाना बहुत भारी लगता है जब वो रिटायर्ड होता है, ये देखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ विचार हमने आपके सामने रखे सहनशीलता के ऊपर, काफी उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है, और हमने आपको ये भी बताया कि सबसे ज्यादा दुख हमें किससे मिलता है? सबसे अपनों से ज्यादा दुख हमें परिवार वाले से अपने लोगों से मिलता है, परिवार से मिलता है, परिवार से मिलता है। लेकिन इसका कारण भी क्या है? हमारी अपेक्षाएं हमारी इसका कारण भी हमारी अपेक्षा है। इसका कारण भी हमारी अपेक्षाएं ही है ना, बराबर है। लेकिन अपेक्षा हमारे अंदर से जाती है क्या? अभी आप ये प्रवचन सुने तो भी तुरंत जाएगा क्या ये चीज? नहीं जाएगा, नहीं गुरुजी। नहीं जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या सॉल्यूशन दिया है? हमको रोज अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, है ना। रोज ये अनादर और अपमान की घूट पीकर कर हम जिएंगे तो फिर क्या होगा? वो बहुत नैसर्गिक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको एक जगह से प्रेम मिलना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? एक जगह से प्रेम मिलना बहुत जरूरी है, तभी हम ये सहन कर सकते हैं। वो है हमें किसी दूसरी जगह से प्रेम, आध्यात्मिक सत्संग से, है ना, या आध्यात्मिक हमारे जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं उनसे हमें प्रेम मिलना चाहिए। तब जाके ये हो सकता है कि वो अनादर और जो अपमान के जो घूट है हम पीकर जी सकते हैं। बराबर है? कितने लोग अग्री है इस चीजों से? अब सभी लोग हो सकते हैं कि इतना, तब ये आसान हो सकता है ना। क्योंकि रोज मैं अपमान की घूट पीऊं तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी या डिप्रेशन में चला जाऊंगा, है ना। क्योंकि निगेटिव एनर्जी अगर हम रोज अपने ऊपर लेते रहेंगे तो ऐसी चीजें हो सकती है। तो इसके लिए हमें किसी दूसरी जगह पर हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होनी चाहिए। ओके जी, तो मैं यहाँ पर अभी रुकता हूँ, 5 मिनट है मेरे पास, उसके बाद मुझे जाना है जी। तो कुछ प्रश्न हम लेंगे और कल हम और 2 चीजें देखेंगे कि परमत सहिष्णुता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा है पर
उत्कर्ष सहिष्णुता। ओके जी, तो ये हम कल देखेंगे जी। जी कृष्ण मोहन सिंह प्रभु, मैं चाहूंगा पहले कि आप थोड़ा सा रिकैप बताइए। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी शॉर्ट में बताइए। आपने जी गुरु जी आपने सहनशीलता के ऊपर बताया कि 4 प्रकार की सहनशीलता होती है, वेग सहिष्णुता, द्वंद्व सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता, पर उत्कर्ष सहिष्णुता। आपने प्रभुपाद जी के शब्दों से में बताया कि दूसरों से अपमान और अनादर सहने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार जो हमारी सहनशीलता है वो हमारी सहनशीलता बढ़ेगी। और लोगों से आपने पूछा कि अपमान और अनादर में कौन सा उत्कृष्ट है, तो आपने फिर इसको समराइज किया कि जो अपमान होता है, जो कटु वचन या तीखे वचन लोग बोलते हैं, उनको सहना ज़्यादा मुश्किल है शारीरिक जो अनादर होता है, जो अपेक्षा होती है, उसके कंपैरिजन में। और फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारी ये भौतिक प्रकृति इसी प्रकार से कार्य करती है। और फिर आपने प्रश्न पूछा लोगों से, मनीषा माता जी ने बताया कि ये संसार दुखालय है, मंजू माता जी ने बताया कि ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। फिर आपने बताया कि श्री कृष्ण हमें दुखों से परिचित कराना चाहते हैं, और सबसे बड़ा दुख हमें तब होता है जब हमारे अपने से हमको अपमान झेलना पड़ता है, या हमें निरादर जब हमारे अपने करते हैं। फिर आपने राधानाथ स्वामी महाराज के को बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र इससे पता चलता है कि उसमें कठिनाइयों को सहने की कितनी क्षमता है। उस क्षमता के मापदंड से हम उसको मतलब उस व्यक्ति के कैरेक्टर के विषय में, चरित्र के विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं। आपने फिर उसके बाद वेग सहिष्णुता के विषय में बताया, और उसमें बताया आपने वाणी वेग, जो हम बोलते हैं कि हमें अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। ये तभी संभव है कि अगर हम एक दूसरे से बात करें तो कृष्ण के लिए ही केवल बात करें, कृष्ण के अलावा कोई भी बात ना करें। और अगर हम बात ऐसा करेंगे तो आपने उदाहरण दिया कि वो एक मेढक की तरह टर्टर हो जाएगा जो केवल सांप को आमंत्रित करता है। तो अगर हम प्रजल्प करेंगे तो हमारी जो भावना है वो दूषित हो जाएगी। फिर आपने मनोवेग दूसरा बताया, इसी में वेग सहिष्णुता में हमारा जो मनोवेग है, तो हमें मनोवेग को नियंत्रित करने के लिए हमें मन को अपने कृष्ण के भगवान के चरण कमलों में ही स्थिर करना है। फिर आपने बताया लोगों से पूछा कि अनादर और अपमान को सहना क्या वास्तव में कठिन है, तो सभी लोगों ने यही बोला। और अशोक चावला प्रभु ने बोला कि जब सबसे ज्यादा दूसरों के अपमान से नहीं, जब अन्य अपमान करते हैं तो ज्यादा कष्ट नहीं होता है, बल्कि जब अपने अपमान करते हैं तो हमें ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि हमें उनसे अपेक्षाएं जो हमारी है उनसे ज्यादा होती है। फिर आपने दूसरी 2 सहिष्णुता और बताई, क्रोध की सहिष्णुता, कि जब हम क्रोध ज्यादा करते हैं तो आपने बताया कि हमें जो क्रोध करना है, तो जब हमारे भक्त का, जब हम जिनके साथ रहते हैं, या हमारे भगवान क्या, या हमारे गुरुदेव का अगर कोई अपमान करता है तो हम उन पे क्रोध कर सकते हैं। फिर आपने बताया कि ऐसा नहीं कि घर पे जाके इसको आजमाना चाहिए, हमें घर पे नहीं आजमाना चाहिए। फिर आपने बताया जीव का वेग, यानी जीव का वेग है, यानी जीव हमें स्वादिष्ट व्यंजन के प्रति आपने एक बार बताया भी था कि जीव, उदर और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं एक ही लाइन में है, जीव के कारण इन तीनों प्रभावित होती है। तो हमें इच्छित भोजन से बचना चाहिए, इसके लिए हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर इस नियम पे हम टिके रहेंगे तो हमारा उदर तथा जीव के वेग को हम वश में कर सकते हैं। फिर जो आपने उसके बाद द्वंद्व सहिष्णुता के विषय में बताया कि जो महाराज राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि सुख दुख मान अपमान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जो हेड एंड टेल होता है। हमें अगर एक को हेड को स्वीकार करना है तो टेल को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अगर हमें भौतिक सुख चाहिए तो जो हमारी भौतिक दुख है उसको भी हमें सहना ही पड़ेगा। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें विफलता को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भैया, मैंने इस जगत को ये दुख ऐसा ही बनाया है कि अगर सुख है तो उसके साथ जो दुख है वो फ्री में मिलेगा। तो अपमान सहना कठिन है,
परंतु सम्मान सहन करना उससे भी कठिन है। तो क्योंकि जो अपमान सहने का आदी होता है उसको अगर थोड़ा सा सम्मान भी मिलता है तो वो ये समझता है कि उसका अपमान तो नैसर्गिक है, तो वह उससे विचलित नहीं होता है। लेकिन जिसको हमेशा सम्मान मिलता है, अगर उसको एक बार अपमान मिल जाता है तो उसको ज़्यादा उससे क्रोध आता है। तो आपने उसको समराइज किया, बताया कि जैसे हम लोग भी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जब सर्विस में रहते हैं, उच्च पद पे रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा सम्मान मिलता है। जो रिटायर्ड होने के बाद उतना सम्मान लोगों को नहीं मिलता है, जिनकी वो अपेक्षा करते हैं तो दुखी होते हैं। तो हमारी आपने समराइज किया कि हमारी अपेक्षाएं हैं इस अपमान या अनादर का मूल कारण है। तो हमें इसका रोज अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमें एक जगह से प्रेम मिलना जरूरी है, और वो तभी मिलेगा जब हम सत्संग में आते हैं। तो हमारे सत्संग के गुरु भाई से या जो सत्संग में भक्त हैं उनसे हमें प्रेम मिलेगा, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इस अपमान और अनादर का हम सामना कर सकते हैं, अभ्यास करते हैं। बहुत प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। जी हरि बोल हरि बोल जी हरे कृष्णा। तो 4 बजे है, तो मैं चल रहा हूँ अभी। तो हम जिन लोगों के प्रश्न है उनको हम कल समराइज करेंगे। तो कल हम इन तीनों का पहला लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पर रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। उमा माता जी दंडवत प्रणाम। उमा माता जी हरिनाम दंडवत प्रणाम। प्रणाम।